पाकिस्तान को आज भी जो सबसे सस्ती बिजली है वो केपी से मिलती है, और उस बिजली के जो हम देते हैं उसके एवज हमें मिलता क्या है? 1 रुपया 10 पैसा, 1 रुपये 10 पैसे फी यूनिट, जो 30 रुपए के हिसाब से बेचती है हुकूमत, और टैक्सेस लगा लोगों के वो 60-62 रुपए का पड़ता है। अभी इस दफा का आप बिजली का बिल अपना चेक करें, आपको पता लग जाएगा 62 रुपए, और हमें कितना मिलता है? 1 रुपया 10 पैसे। वो भी मिलता नहीं है, वो किताबों में लिखा जाता है, वो भी किताबों में लिखा जाता है। तो उसमें 32 अरब रुपए जो है हमें इस साल आने थे। मैंने लास्ट चेक किया था स्पेशल सेक्रेटरी साहब से, अक्टूबर 2023 में आए। अक्टूबर के बाद से जैसे ही ये हुकूमत पिछली गई थी तो हमें केयर टेकर ने दिया, उसके बाद से फिर रुक गया। अब शहबाज साहब जो है कभी कहते हैं जी करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, 1 रुपया धेला नहीं आया। पुराने एरियर जो है 53 अरब रुपए। तो ये जो है हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट से जो रिसीट्स हैं, इसमें जो है हमें पैसे कम आएंगे। अब सूबे की अपनी आमदनी, जैसे मैंने आपको कहा था कि वो भी जो अब हमारे जिस तरह के अखराजात होते जा रहे हैं, जो मामलात होते जा रहे हैं, जो साइज हो गया ऑफ दी प्रोविंस, वो जो है उसके हिसाब से तखमीना 85 अरब का है, क्योंकि 8 महीने तो हम थे नहीं, एक आध महीना पहला इलेक्शन का गुजर गया। तो मैं नहीं समझता कि ये हम अबूर कर सके, और ये हम 72-73 अरब रुपए तक आएंगे। फिर वफाकी हुकूमत जो एक उनका कमिटमेंट है, इस वक्त केपी हुकूमत का कमिटमेंट है लॉ एंड ऑर्डर। नंबर 1, लॉ एंड ऑर्डर अगर केपी का सही होगा तो पूरे पाकिस्तान का सही होगा, पूरे पाकिस्तान का सही होगा तो पूरे रीजन का सही होगा। तो एक जिसे कहते हैं ना कि केपी इज द मेन पॉइंट जहां पे हम सबको जो है जरूरत है। तो उसके लिए फाटा जब 2008 में 25वीं तरमीम हो गई, तो 2018 सॉरी, तो उसके बाद जो उस वक्त फाटा की तनख्वाहों के सिर्फ अखराजात थे वो 60 अरब थे उस वक्त। अब हर साल आपको पता है कभी 10% बढ़ता है, कभी 15% बढ़ता है, सिर्फ पिछले साल 35% बढ़ा। अब इस साल हुकूमत ने, जो सेक्रेटरी साहब हमारे फाइनेंस की जो साथी हैं, ये कई दफा गए, कई खत लिख चुके कि खुदारा आपने 66 अरब रुपए बजट रखा हुआ है, 96 अरब तो हमारी तनख्वाहों का बजट है सिर्फ इस साल का, बाकी उधर सूबा चलाने के लिए जो डेली के अखराजात है वो अलग है, पेंशन अलग है। 96 अरब रुपए, लेकिन वो 66 अरब दे रहे हैं। तो इस साल हमने बजट में जो फाटा के जो अखराजात का तखमीना रखा है वो तकरीबन रखा हुआ है 116 अरब रुपए, लेकिन वफाक को बार बार जा रहे, उनकी कान से जूं नहीं रेंग रही, 66 अरब रुपए। सोचें कि पिछले साल 73 अरब दिए थे, इस साल 66 कर दिए कम करके। अब उसका हुआ क्या, होगा क्या उसका ये होगा, पिछले साल 60 दिए थे, हमने 73 खर्च किए थे, सेक्रेटरी साहब ने मुझे करेक्ट किया, 73 मेरे जहन में फिगर था। तो अब हुआ होगा क्या उसका हुआ ये कि 50 अरब रुपए अब सूबा अपने वसाइल से, एक तो हमें ऊपर जो इन्होंने अखराजात कम दे रहे हैं, पैसे कम दे रहे हैं, रॉयल्टी, ये वो सारी चीजें, नेट हाइडल प्रॉफिट, तो अब ये हम अपनी जेब से अभी तक खर्च करें, लेकिन हम इसको अपनी जेब से खर्च तो कर दिए, लेकिन खातों पे चढ़ा दिए हमने। ये पैसे हमने लेने हैं और ये हमें देने पड़ेंगे इनको, वरना हम एक ही बात करते हैं कि जब मर्ज हो गया हमारे साथ तो एनएफसी के तहत, एनएफसी बुलाए, 10वां एनएफसी चल रहा है, एनएफसी के तहत आबादी और जो गुर्बत वाला हिसाब है वो दे दें, तो उसमें हमें 250 अरब रुपए के करीब हमारा हिसाब बनता है कि सिर्फ फाटा की मद में हमें इजाफी मिलेंगे, और ये मिलने चाहिए थे ताकि हम उसमें फिर फाटा की तामीरात और वहां पे जो है जो वो बैकवर्ड चला गया, उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है वहां की कौम की, तो वो इन्होंने जो है वो देना था। फिर एक इसके अलावा जो है डेवलपमेंट टारगेट हमने जो फाटा का जो हमें वफाक से मिलना है वो हमने 57 अरब रुपए रखा हुआ है। अभी हम आने से पहले बात कर रहे थे कि हमें मिले कितने हैं, तो वो हमें जो है 40 अरब के करीब मिले, 40 अरब रुपए मिले, 41, 57 अरब हमने रखा है, असल में ये 100 अरब रुपए हैं। जब ये मर्ज हुआ था तो उस दिन तय हुई थी बात कि 2018 से 2028 अगले 10 सालों तक 1000 अरब रुपए फाटा की तामीरात के लिए दिया जाएगा, 100 अरब रुपए सालाना। अब हमने जो है उसको भी इन्होंने 57 बिलियन रखा है, क्योंकि जो हालात देख रहे हैं उसमें से भी अभी तक 40 अरब आए, तो 200-225 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल जो वफाक ने कम किया, और 50 अरब रुपए आप यूं कह लें कि ये वाली जो फाटा के अखराजात 250 अरब रुपए हो गए,
और तकरीबन 60 अरब रुपए जो एक कमिटमेंट था आपका जो डेवलपमेंट का, उससे कम। तो 300 अरब रुपए अगर आप, मुझे मेरा सवाल है आप लोगों से कि अगर जो है ये पंजाब के या सिंध के, इसका 10वां हिस्सा भी कम करके दिखा देंगे, ये बैठ नहीं सकते। ये तो इस सूबे का ज़र्फ है, इस लोग यहाँ के लीडरशिप का ज़र्फ है कि बस आराम से मांगते हैं कि दे दें दे दें दे दें। बहरहाल आगे चलते हैं। अब हमारे अखराजात में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो जो है वो तकरीबन तनख्वाहों का है। तनख्वाहों का जो हमारा हिसाब है वो 531 अरब रुपए हमने इस साल तनख्वाहों की मद में रखा है। इसमें तमाम तनख्वाहें हैं, फेडरल फाटा की भी, पाटा की भी, सूबे की भी, तहसील की भी, लोकल गवर्नमेंट की सारी। और जो हमारे पेंशन के अखराजात हैं वो 137 अरब रुपए, ये दोनों मिला के 650 अरब रुपए बन जाते हैं। अब आप सोचें कि 1200 अरब रुपए के टोटल बजट में 650 रुपए हमारे इसमें चले जाते हैं। फिर जो एक सबसे बड़ा जो हमारा मसला है वो है नॉन सैलरी अखराजात। 253 अरब रुपए जो है 650 के ऊपर आप 253 नॉन सैलरी, जैसे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, POL है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये वो सब, ये इसमें जाते हैं सेटल्ड एरिया के। और नॉन सेटल्ड के जो MD मर्ज एरियाज हैं उनका 16.5 अरब रुपए जाता है। तो ये हमारे जो सबसे बड़े खर्चे हैं, ये दो खर्चे हैं अगर अपने पूरे करंट एक्सपेंडिचर को देखें। अब वो नॉन सैलरी में फिर उसका ब्रेकअप है, वो तो आप तफसीलात में हम उसमें नहीं जाना चाह रहे। प्रोविंस जो है, अब आप यूं सोचे कि किसी भी प्रोविंस की लाइफलाइन होती है उसकी डेवलपमेंट, उसकी ADP। हमारी जो प्रोविंस की जो इस साल का जो ADP है टोटल, वो 114 अरब रुपए रहेगा सर। वो भी अगर हमने 86 अरब रुपए जो है ADP पे पूरे खर्च किए। अभी तक 9 माह में उसमें 41 अरब रुपए कुछ खर्च हुए हैं, 41 अरब खर्च हुए हैं पूरे 9 माह में। डिस्ट्रिक्ट ADP में 17.2 अरब रुपए खर्च हुए हैं। मर्ज डिस्ट्रिक्ट में 26 अरब रुपए खर्च किए हमने, और AIP में हमने तखमीना रखा है 41 अरब का। तो जो मैंने अभी जो उसके बाद 10 महीने के नंबर चेक किए अपने ऑफिस से कि हमने अभी तक खर्च कितने किए। 114 अरब का टारगेट तो है, हमने जो है 86 अरब में से 41.5 अरब अभी तक एक्चुअल खर्च किए हैं ADP में प्रोविंस की, और जो मर्ज एरिया की 26 में से सिर्फ 10 किए। जो AIP है उसका जो है हमने टोटल मिलाकर जो है 26.6 अरब खर्च किया। तो ये हमारी जो है इस वक्त डेवलपमेंट की पोजीशन है। अब डेवलपमेंट की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वैसे तो अगर आप देखें, हिसाब लगाएं, तो हमें जो है 3 जगहों से डेवलपमेंट को हम पूरा करते हैं। एक सूबा अपने बजट से करता है, एक हमें फेडरल गवर्नमेंट से जो मर्ज एरियाज, और उन्होंने जो हमें फेडरल गवर्नमेंट ने जो PSDP स्कीम्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट का अब आप यूं सोचें कि 900 से 1000 अरब रुपए की PSDP की स्कीम है। KP के लिए 11 अरब रुपए रखे, आबादी के तनासुब से ही रख देते ज़ालिमों, कुछ इतना तो ख्याल रख लेते कि आपको पसंद नहीं है तो आपने KP को किताब से ही निकाल दिए कि आपने इसको कोई प्रोजेक्ट्स देने हैं। ठीक है, सारा का सारा जो है नजरे करम आप कह लेंगे 2 बड़े भाइयों पे। ठीक है जी। अब हमारी जो डेवलपमेंट है, हम उसको जो है उसका हमारा जो बहुत बड़ा कंपोनेंट है वो हम फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस से पूरा करते हैं। उसमें जो है हमने 114 अरब रुपए रखे हुए, और वहां से जो है हम उसको पूरा करते हैं। अब बात यही आ जाती है कि अब हम डेवलपमेंट, ये फॉरेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, ये एक तरीके से कर्ज ही है ना। तो अब हम जो 100 अरब रुपए जो कर्ज, 100-125 अरब रुपए कर्ज लेकर हम अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वफाक हमें पैसे नहीं दे रहा, और उसके बावजूद हमें जितनी डेवलपमेंट करनी है कर्ज लेने के बाद, हम अपनी 50% भी नहीं कर पा रहे हैं। अब सवाल यह होगा कि आप फिर कर्ज कितना है आपका। जैसे मैंने आपको बताया कि इन तमाम मुश्किलात के बावजूद सूबा जो KP है उसका मजमूई कर्जा 650 अरब रुपए। यह भी उस वजह से हो गया जो रुपए की कदर जो है 180 से 280 हुई, वरना यह 350-400 अरब से ऊपर नहीं था। इस साल हमने जो है सूद की अदायगी जो है, जो वफाक भी डायरेक्ट काट लेता है, वो 28 अरब रुपए की है, और अपने कर्जों की अदायगी में भी 25 अरब रुपए की हमने वो रखी हुई है।
इन तमाम मुश्किलात के बावजूद आप समझ लें कि 300 अरब रुपए वफाक से अगर वो तमाम चीजें मिलती जो मैंने आपको बताई, तो उसके बाद हमें 96 अरब रुपए सरप्लस देना था। लेकिन हम वो 300 अरब रुपए से पीछे हैं, हमें शायद नहीं मिले। उसके बावजूद हमारी जो फाइनेंस टीम है, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और हमारे जो सीएम है, ताकि हुकूमत एम्बेरस ना हो, और आखिरी IMF का 9 महीने का प्रोग्राम भी खान साहब ने किया था, मैं खुद उसका कोऑर्डिनेटर था जमान